अब तक हमने देखा कि स्नेहा और साया को ध्रुव ने बचा लिया था। वही उसके अशांत दिल को शांति तब मिली जब उसने सही सलामत अपने सामने स्नेहा को देखा। उधर जिन लोगों ने किडनैपिंग करी थी, अब उनकी हालत भी टाइट थी, क्योंकि वहां से मोर्चा शेरा, जो कि ध्रुव का सबसे खतरनाक बॉडीगार्ड था, उसने संभाल लिया था। लेकिन यहां अंत में सोई हुई एसआईए के लिए पार्थ और पार्थ का बॉस दोनों झगड़ने लगते हैं। अब आगे, जहां एक तरफ एसआईए पार्थ की डिडू की बेटी थी, तो वही दूसरी तरफ वो रणबीर के भी भाई की बेटी थी, और इसी वजह से दोनों एसआईए को अपने साथ लेने के लिए लड़ने लगते हैं। उसे इस वक्त पार्थ अपने इंटर्नशिप के बचे कूचे दिनों वाले बॉस को भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ रणबीर बौखलाए हुआ था। एक तरफ सिंघानिया के बड़े बेटे ने उससे उसकी क्रश स्नेहा को अपने प्यार में गिरा दिया, और अब उसी सिंघानिया परिवार का दूसरा बेटा उससे उसकी सबसे खास शख्स के ऊपर अपना अधिकार जता रहा था। पार्थ कर्ण से कहता है, भाई सिया उठ क्यों नहीं रही? सिया को कुछ होगा तो नहीं ना? हमें अभी हॉस्पिटल चलना चाहिए। रणबीर का यहां पर सब्र जवाब दे जाता है, इसीलिए वो गुस्से में पार्थ को गोंद से एसआईआर को उतारकर अपनी गोद में ले लेता है। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अब उसके सामने कोई भी क्यों ना आए, पर वो सिया को हरगिज किसी के साथ नहीं बांटने वाला था। साया उसके भाई की अमानत थी, जिसे उसने अपनी बेटी के तरह पाला था। वैसे भी साया किडनैपिंग का सुनकर आज उसका दिल इतना बेचैन हो गया था कि उसने जिससे आज तक नफरत करी, उस शख्स के साथ साया को ढूंढने में कोई मनाही नहीं करी। लेकिन अब वो एसआईआर के आसपास भी ध्रुव या सिंघानिया परिवार की परछाई नहीं पड़ते हुए देखना चाहता था। वो एसआईआर को लेकर कहने लगता है, स्टे अवे फ्रॉम हर, मैं अभी सिया को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। तभी वहां पर ध्रुव की कड़क आवाज सुनाई पड़ती है, इनफ एवरीवन, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। वी आर ऑल गोइंग टू हॉस्पिटल। स्नेहा ध्रुव से कहना चाहती थी कि साया को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उसे बेहोशी का एक डोज दिया गया था जो अपने टाइम पर गायब हो जाता है। लेकिन उसका मुंह खोलने से पहले ही ध्रुव कहता है, आई कांट टेक एनी रिस्क। तभी कर्ण की नजर स्नेहा पर जाती है और वो उसे देखकर याद करके कहता है, स्नेहा, तुम्हें भी अभी हॉस्पिटल में एक बार हेल्थी जांच करा लेनी चाहिए। खुद का भी टेस्ट सुनकर स्नेहा के कान खड़े हो जाते हैं। वही ध्रुव को भी याद आता है कि स्नेहा उसे कार के बाहर हाथ में पानी की बोतल के साथ मिली थी। वो भी स्नेहा के तरफ से हाँ कहने ही वाला था कि स्नेहा भी हमारे साथ ही चल रही हैं, लेकिन स्नेहा तुरंत मना कर देती है। उसे वैसे भी हॉस्पिटल्स के नाम सुनकर भी डर लग जाता था, और अगर ध्रुव को फिर से पता चला कि उसे एक बार और वॉमिटिंग हुई थी, तब तो ध्रुव उसके सारे बॉडी टेस्ट कराने का जोर देने लगेगा। स्नेहा तपाक से मना करते हुए कहती हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बाहर आकर बस उनका टाइम वेस्ट कर रही थी। उधर खड़े किसी को भी स्नेहा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन स्नेहा भी अपने जिद पर थी कि उसे कुछ नहीं हुआ है और वो हरगिज हॉस्पिटल अपने लिए नहीं जाने वाली। इधर ध्रुव को आज स्नेहा का चेहरा देखकर कुछ गड़बड़ लगती है। स्नेहा बात बात पर चिढ़ रही थी और उसकी जिद आज से पहले उसने नहीं देखी थी। ठीक उसी वक्त अपने आसपास के बड़े लोगों की बातचीत के बीच छोटी सी एसआईआर को भी होश आने लगता है। साया को होश में आते देख रणबीर, पार्थ और ध्रुव तीनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी अभी एसआईआर को बेहोश में देखकर ध्रुव भी घबरा गया था। लेकिन होश में आने के बाद एसआईआर अपने आसपास खड़े लोगों को तुकर तुकर देखने लगती है। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके और स्नेहा के साथ इतने सारे लोग कब आए। तभी एसिया मासूमियत से स्नेहा की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या हमारी एडवेंचर राइड खत्म हो गई? ओह नो, मुझे अभी और खेलना है। तभी रणबीर साया को डांट लगाकर कहता है, सिया, अब कोई राइड नहीं होगी। आज अकेले जाकर तुमने मेरी बातों को भी नजरअंदाज किया, ऊपर से अभी भी तुम्हें। बस बहुत हुआ, तुम आज के बाद कहीं बाहर नहीं जाओगी। सिया का यह सुनकर मुंहन लटक जाता है, क्योंकि रणबीर वैसे भी उसे अकेले कहीं जाने नहीं देता है, और आज भी उसने लास्ट राइड में फन किया या नहीं उसे याद ही नहीं आ रहा था।
इधर सिया कुछ ऐसा कहती है कि बड़े से बड़े लोगों की आंखों में नमी उतर आती है और रणबीर आखिर में यही फैसला करता है कि वो एसाया को अब अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। रणबीर साया को लेकर अपने घर निकल जाता है। वही कर्ण भी स्नेहा को उसके हॉस्टल छोड़ने की बात कहता है। स्नेहा, लेट्स गो, मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़कर आऊंगा और अगले साल से तुम हॉस्टल में नहीं बल्कि मेरे घर रहोगी। हॉस्टल की आजादी का अंजाम देख लिया है आज, इसीलिए अब से तुम और तुम्हारी दोस्त प्रिया हॉस्टल में नहीं बल्कि मेरे घर ही रहोगी और वहीं से कॉलेज आया करोगी। ध्रुव ये सुनकर घर कर कर्ण को देखता है जो उसकी चूहिया पर अपना हक जता रहा था, और स्नेहा भी अपना सिर हिलाए अपने बड़े भाई का कहना मान रही थी। लेकिन वही ध्रुव कर्ण को टोकते हुए कहता है, स्नेहा इज गोइंग विथ मी इन माई हाउस। वही कर्ण ध्रुव को घूरते हुए कहता है, व्हाट नॉनसेंस, तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते तब तक नहीं, जब तक मैं तुम्हारी और अपनी क्यूटी पाई की शादी ना करा लूं। कर्ण स्नेहा का हाथ पकड़ लेता है, जबकि दूसरा हाथ ध्रुव ने पहले से ही पकड़ लिया था, जो दो मामा और चाचा पहले साया के लिए बच्चों की तरह लड़ रहे थे। अब वैसे ही एक लड़ाई दो बड़े लोग स्नेहा के लिए लड़ रहे थे। कर्ण स्नेहा पर अपने बड़े भाई होने का हक जता रहा था, वहीं ध्रुव के लिए तो स्नेहा ही उसकी दुनिया थी, और उसे स्नेहा को अपने साथ अपने घर और अपने कमरे में ले जाने से कर्ण क्या दुनिया का कोई भी इंसान नहीं रोक सकता था। इधर स्नेहा बेचारी कभी ध्रुव के तरफ खींचती तो कभी कर्ण के तरफ। वही ये नजारा देखकर पार्थ बीच में आकर कहता है, कर्ण भाई भूलो मत, स्नेहा ने राखी मुझे भी बंधी थी, इसी तरह से स्नेहा पर मेरा भी हक है, इसी के साथ वो मेरी दोस्त भी है, तो दो हक और तीसरा। यहाँ पाठ अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी ये कहकर मारने जा रहा था कि स्नेहा म्यूचुअल फ्रेंड है, मेरी हैरी पॉटर की भी। लेकिन सही समय पर पार्थ अपनी जुबान को फिसलने से रोक देता है और तुरंत कर्ण का हाथ स्नेहा के हाथ से छुड़ाने के साथ कहता है, कर्ण ब्रो, थोड़े तो लिबरल बनो, मेरे खड़ूस भाई को एक बार देखो तो। पहली बार तो कोई लड़की ने इन्हें रोबोट से इंसान बनाया है और उसमें फीलिंग्स लाने में अभी काफी समय लगेगा। ट्रस्ट मी कर्ण ब्रो, मैं हूं ना, स्नेहा और ध्रुव भाई कभी एक साथ नहीं सोते, बल्कि ध्रुव भाई तो मेरे साथ मेरे कमरे में सोते हैं, और मैं ना स्नेहा की दोस्त प्रिया को भी बुला लूंगा। डोंट वरी ब्रो, वाई फियर व्हेन पार्थ इज नियर। पार्थ अपना भाषण समाप्त कर चुका था और स्टाइल मारने के साथ वो कर्ण के कंधों पर हाथ टिकाए खड़ा था। लेकिन तभी कर्ण उसे पीछे के तरफ मोड़ देता है, जहां उसे डेविल के तरह गुस्से में घूरता हुआ भाई नजर आता है। उसे तभी याद आता है कि फ्लो में उसने अपने भाई की पोजीशन क्यों नहीं देखी। वो ठीक उन्हीं के पीछे खड़ा था। पार्थ हकलाने के साथ भाई ही कह पाया था कि ध्रुव अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है कि इन दोनों को स्पेशल राइड के बाद घर छोड़ दिया जाए। इसके बाद वो स्नेहा का हाथ पकड़े चॉपर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्ण और पार्थ के लिए रणबीर वाली स्पेशल राइड के इंतजाम किए जाने थे। अब ये उनकी गलती थी कि वो लोग ध्रुव के साथ आए और बाद में उससे ही पंगे ले लिए। कुछ देर बाद ध्रुव स्नेहा को लेकर घर आ चुका था। ध्रुव स्नेहा को लेकर अपने घर के स्नेहा के लिए बनाए रूम में लेकर आ जाता है। उसे पता था कि उसका भाई पार्थ और कहीं नहीं उसके रूम में सोएगा, इसीलिए वो खुद स्नेहा को उस रूम में ले आता है जिसमें स्नेहा के जरूरतों की सभी चीजें मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ पार्थ की हालत भी कुछ देर में ही रणबीर जैसी हो चुकी थी। एक रेसर के साथ आज उन्हें भी खतरनाक एडवेंचर, जिसमें उनकी हालत टाइट होने जैसी थी, वो हो चुकी थी। आधी टूटी फूटी हफ्ता हुए हालत में ही पार्थ ने भी प्रिया को स्नेहा और सिया के सही सलामत होने का बता दिया था। साथ ही प्रिया को भी जल्दी से उसके घर आने का भी कह दिया था। काफी देर रात में स्नेहा ऑलरेडी हॉट वाटर बाथ ले चुकी थी। ध्रुव स्नेहा के बालों को ड्राई करने के बाद उसे सीधा बेड पर लेटा देता है। ध्रुव को वैसे भी आज कई लोगों की जिंदगी का हिसाब किताब करने जाना था, इसीलिए वो स्नेहा को सुलाने के बाद जाने का सोचता है। स्नेहा सो नहीं पा रही थी क्योंकि कुछ देर पहले ध्रुव ने उसे किसी शिकारी की तरह दबोच लिया था और उसके होठों की हालत भी खराब कर दी थी। स्नेहा ध्रुव को लेटे लेटे घूर रही थी।
वही ध्रुव स्नेहा की पीठ सहलाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा का एंग्री लुक अभी भी बना हुआ है, तब वो स्नेहा को प्यार से होठों पर लाइट किस करके कहता है, स्लीप नाउ, एंट यू टायर्ड? और शोल्डर, आई कंटिन्यू वेयर द लास्ट आई स्टॉप्ड। स्नेहा तुरंत अपना सिर हिला देती है, साथ ही ध्रुव को भी घूर कर देखती है, लेकिन वो भी ध्रुव को क्या बताइए कि उसे थकान भी हो रही है, लेकिन नींद ही नहीं आ रही। वैसे भी ध्रुव की इंटेंस नजरें स्नेहा अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। वही ध्रुव आज अपने इमोशंस को आज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्नेहा के जूसी लिप्स बार बार उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। ध्रुव की नजर बार बार स्नेहा के होठों पर आकर रुक रही थी, जिसे स्नेहा ने भी कई बार नोटिस किया था, और ध्रुव की इंटेंस नजरों के चलते स्नेहा कभी अपने लिप्स को बाइट करती तो कभी उन्हें ध्रुव की नजरों से छुपाने के लिए दोनों होठों को टाइटली बंद कर देती। जब स्नेहा देखती है कि ध्रुव बेशर्मी से उसे ललचाई नजरों से उसके होठों को ताड़ रहा है, तब स्नेहा खुद ध्रुव के आंखों पर अपने हाथ रख लेती है। वही वो अपने मन में कहती है, बेशरम कहीं के, क्या अभी अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरे होठों को सूझा नहीं दिया था? फ्लैशबैक। ध्रुव जैसे ही स्नेहा को इस रूम में लेकर आया था, तो बिना एक समय गंवाए उसने उस पर किसी शेर की तरह अटैक कर दिया था। यह था स्नेहा को पनिशमेंट देना, उसकी बात ना मानने पर और उसके भाई के सामने उसकी बात को इग्नोर कर देने पर। ध्रुव स्नेहा के लिए फिक्रमंद तो था ही, साथ ही अब उसे स्नेहा पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसकी चूहिया ने उसकी बातों को सुबह ही नजरअंदाज कर दिया। ध्रुव स्नेहा को कॉलेज के कैंटीन में या सिर्फ अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम की मस्ती करने के लिए छोड़कर गया था, पर यहां उसकी चूहिया अकेले बिना किसी को बताए एडवेंचर पार्क में चली गई थी। इस चीज को ध्रुव फिर भी एसआईए के साथ देने के लिए माफ कर सकता था, लेकिन कुछ समय पहले जो उसकी चूहिया अपने बड़े भाई कर्ण के सामने उसके बारे में कोई ख्याल नहीं कर रही थी। ध्रुव अच्छे से जानता था कि स्नेहा अपने कर्ण भाई की बात का कितना मान रखती है, लेकिन वो ये मान अपने ऊपर नहीं देख सकता था। उसकी चूहिया पर अगर कोई अब हक जता सकता है तो और कोई नहीं बल्कि वही होना चाहिए, और अभी वो अपनी चूहिया को कर्ण को ना कह पाने की पनिशमेंट देने जा रहा था। आज ध्रुव काफी वाइल्ड होकर उसे किस और जगह जगह बाइट कर रहा था। ध्रुव का ये रूप उसने पहली बार ही देखा था। ये कुछ ऐसा था कि ध्रुव आज बिना एक पल गंवाए उसे अंदर सामना चाहता हो। ध्रुव के किस में पैशन की हर लिमिट क्रॉस हो रही थी। वही स्नेहा आज एक किस को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो ध्रुव के आफ्टरमाथ को कैसे करती? ध्रुव सर, नो नो नो, ये नो मेरे अलावा लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि मेरे लिए। ध्रुव को याद आ रहा था कि कैसे उसकी चूहिया अपने बड़े भाई के सामने भीगी बिल्ली बनकर उसकी हर बात मान रही थी, यहां तक कि ध्रुव के साथ जाना या नहीं उस पर भी वो कर्ण उसकी चूहिया को बता रहा था। और रही बात शादी की, तो क्या स्नेहा जानती नहीं है कि उनके बीच ऑलरेडी मंदिर में शादी हो चुकी है? ध्रुव और स्नेहा तो इस साल के शुरुआत वाले दिन ही एक दूसरे के हो चुके हैं, तो ये कर्ण कौन होता है उसे स्नेहा से दूर करने वाला? ध्रुव वहां सिर्फ स्नेहा के वजह से चुप हो गया था, क्योंकि स्नेहा नहीं चाहती थी कि उसके ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले किसी को उनकी मंदिर में की गई शादी के बारे में पता चले। आज उसी कसम के चलते ध्रुव बसस कर्ण को ही घूर सकता था, लेकिन अपना हक वो अभी स्नेहा पर जताना चाहता था, ताकि आज के बाद स्नेहा के दिल और दिमाग में उसके ध्रुव सर का ख्याल पहले आया करे। प्लीज रुकिए, स्नेहा इतना ही कह पाई थी कि ध्रुव स्नेहा के होठों पर बाइट कर देता है। वही स्नेहा जितनी बार ध्रुव को रोकने के लिए कुछ कहने की कोशिश करती, ध्रुव तुरंत उसे एग्रेसिवली होकर किस करने लगता। डेयर टू से नो अगेन? तभी ध्रुव का हाथ स्नेहा के पेट और ऊपर चलने लगता है। स्नेहा इससे पहले कुछ समझ पाती कि उसका टॉप एक चर के साथ फट चुका था। ये देखकर स्नेहा की आंखें बड़ी हो जाती है। ध्रुव तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो ऑलरेडी स्नेहा के क्यूट से मिकी फर वाले टॉप को फाड़ ही चुका था। स्नेहा एक बार फिर ध्रुव का हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करती है। ध्रुव सर, सॉरी ना,
प्लीज नहीं ना, अच्छा पक्का आगे से आपकी बात सबसे पहले और जरूर जरूर मानूंगी। ध्रुव पर स्नेहा की माफी का असर तो हो रहा था, यही तो वो सुनना चाहता था। स्नेहा की प्रायोरिटी लिस्ट में उसका स्थान सबसे पहले हो, इसी के लिए वो आज स्नेहा को अपना थोड़ा एग्रेसिवली प्यार जता रहा था। लेकिन ये क्या, उसके जिस चीज की शुरुआत करी थी, अब उसकी बॉडी बीच में रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब बीच में रुक जाना उसके लिए किसी पनिशमेंट से कम नहीं था, और स्पेशली तब जब उसके स्नेहा के होठों और उसके सॉफ्टेस्ट बॉडी का स्वाद चखना शुरू कर दिया था। स्नेहा की अट्रैक्टिव कोमल बॉडी ध्रुव के सामने थी, जिसे वो इसी वक्त अपने नीचे चाहता था। ध्रुव अपना माथा स्नेहा के माथे से लगाकर बड़े सिडक्टिवली कहता है, I can't stop myself now. I really want to devour you. I want to kiss every inch of your body. I want my favorite part of your body. ध्रुव के लिए स्नेहा ही उसका नशा थी, और वैसे भी डर के बाद की तलब इतनी आसानी से कहाँ मिटती है। वो आज खुद को स्नेहा से प्यार करने से रोक नहीं पा रहा था। उसका दिमाग अब शांत हो चुका था, लेकिन उसके बॉडी को स्नेहा की जरूरत थी। लेकिन तभी स्नेहा अपनी बची कूची एनर्जी के साथ कहती है, प्लीज नो, आज नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल। स्नेहा अब सचमुच थकान महसूस कर रही थीं। वहीं इस बार ध्रुव का इतना ही सुनना था कि स्नेहा आज कुछ नहीं चाहती है, वो वहीं रुक जाता है। ध्रुव के लिए अब स्नेहा की परमिशन मिलना सबसे बड़ा कंसेंट होता था। कहा, कॉलेज के शुरुआती दिनों में उसने स्नेहा को बिना उसकी मर्जी के कई बार किस किया है, जिसके बारे में स्नेहा को आज तक नहीं पता। लेकिन अब जब ध्रुव खुद अपने प्यार पर मोहर लगा चुका था, तब से वो स्नेहा की रजा का सबसे पहले ध्यान रखता था। स्नेहा की आंखें और उसका शर्माना ही उसे आगे कंटिन्यू करने की रजामंदी दे देता था। लेकिन आज स्नेहा पहली बार मना कर रही थीं, स्पेशली उसकी खूबसूरत आंखें। ध्रुव रुक चुका था, लेकिन वो खुद को शांत कराने के लिए सबसे पहले वॉशरूम भाग गया था, जिसके बाद उसने स्नेहा को भी बेथिंग में मदद करना चाहता था। लेकिन स्नेहा अचानक ही ध्रुव के उसके लिप्स पर हुए टॉर्चर को याद करते हुए ध्रुव को वॉशरूम से बाहर निकाल देती है। फ्लैशबैक एंड। ध्रुव स्नेहा की पीठ थपथपा रहा था ताकि वो स्नेहा को जल्दी सुला सके। वो स्नेहा को जागते देख बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू कर पा रहा था। उधर स्नेहा बार बार अपने होठों पर जीभ लगा रही थीं। उसे हल्की हल्की सूजन पर अपनी जीभ लगाकर अच्छा लग रहा था, लेकिन ये चीज ध्रुव को प्लेजरेबली अपने तरफ खींच रहा था। स्नेहा ध्रुव के तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहती हैं, आप बहुत बुरे हो, देखो आपने क्या किया। अब आपको कोई किस नहीं मिलेगी। अब आप कितना भी क्यों ना देखो, मैं बिल्कुल किस नहीं करने दूंगी। स्नेहा को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे बात बात पर चिढ़ क्यों मचने लगी है। उसे किस करने का मन भी हो रहा था, लेकिन उसे ध्रुव को भी उसकी पनिशमेंट का सबक देना था। ध्रुव अपने मन ही मन स्नेहा के उन गुलाबी होठों पर अपने होंठ महसूस करने का सोचने लगता। जब ध्रुव से रहा नहीं जाता, तब वो स्नेहा से कहता है, डोंट वरी, इन माई माइंड वी आर ऑलवेज किसिंग। टू बी कंटिन्यूड।